यदि जीवन में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती हो, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हो, किसी न किसी तरह से परेशानियां आती ही रहती हों, तो सबसे पहले अपने लग्न को और लग्नेश की स्थिति को जरूर देखें। लग्न हमारा शरीर है। यदि हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर ही सबसे अधिक प्रभावित होता है। बीमारियों में पैसे भी खर्च हो जाते हैं और समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। जन्म कुंडली का पहला भाव लग्न कहलाता है, ये हम सभी जानते हैं। और इस भाव के जो स्वामी होते हैं, जिस राशि का यहाँ नंबर है, उस राशि के स्वामी ग्रह को लग्नेश कहते हैं। अब यदि लग्नेश छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो जीवन में संघर्ष पीछा नहीं छोड़ेगा। इनमें से किसी भी भाव में जाकर लग्नेश बैठ जाए तो बीमारियों से पीछा नहीं छूटेगा। जीवन में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। और इसके विपरीत यदि छठे भाव का स्वामी या आठवें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी या तीनों में से कोई दो जाकर लग्न में बैठ जाए तो भी ऐसी ही स्थिति होगी, बल्कि पहले से भी खराब स्थिति होगी। लग्नेश का छठे, आठवें, 12वें भावों में बैठना खराब कहलाता है, लेकिन उससे भी अधिक खराब कहलाता है जब इन तीनों भावों के स्वामी में से कोई जाकर लग्न में बैठ जाए। यहाँ छठे भाव के स्वामी शनि हैं। शनि 5वें भाव के भी स्वामी हैं और लग्नेश बुध के मित्र हैं। इसलिए शनि अगर बुध के साथ बैठ जाए तो वैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि शनि और बुध परस्पर मित्र हैं। लेकिन यदि आठवें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, आठवें भाव के स्वामी है मंगल, एक नंबर लिखा है, एक नंबर मेष राशि का नंबर है और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो यदि मंगल जाकर के पहले भाव में बैठ जाए तो भी वैसी ही स्थिति होगी। और यदि सूर्य, जो कि यहाँ 12वें भाव के स्वामी हैं, 5वीं राशि सिंह राशि होती है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, तो यदि सूर्य जाकर यहाँ बैठ जाए तो भी व्यक्ति जीवन भर संघर्ष से जूझता ही रहेगा। 8वें भाव से हम लंबी बीमारी को देखते हैं। लंबी बीमारी हमेशा उसके साथ बनी रहेगी। और 12वें भाव का स्वामी भी जाकर लग्न में बैठ जाए तो भी अनावश्यक व्यय बना रहेगा। तो आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।